वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। इंडियन एयरफोर्स, नेवी और अन्य फिजिक्स संबंधी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, साइंस का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि किसी पात्र में 40 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये मान लो कोई पात्र है, इसमें 40 सेंटीमीटर तक कोई क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। हो तो ऊपर से देखने पर तल कितना उठा हुआ दिखाई देगा। तो ऊपर से देखने पर तल मान लो एक आभासी प्रतीत होगा कि अपना तल कितना है, इतना, यानी कि इतना उठा हुआ दिखाई देगा। ये ऐसा क्यों होता है? ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मान लो H1 टू हाइट क्या आभासी गहराई है और वास्तविक गहराई कितनी H1 है। तो इसमें एक रेशियो होता है N1/N2 बराबर H1/H2, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल से देख। जब दोस्तों, यदि ये पात्र इसमें ये भरा हुआ है पानी और H1 हाइट तक है, वास्तविक गहराई है, H2 क्या है, आभासी गहराई है। तो इनमें एक संबंध होता है, वो देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, यदि N1 ग्रेटर देन N2, तब क्या होगा, H1 ग्रेटर देन H2, यानी कि जब संघन से विरल, जब हम संघन माध्यम से विरल माध्यम में देखेंगे तो जो H1 जो वास्तविक गहराई है वो ज़्यादा प्रतीत होगी और जो आभासी गहराई है वो कम होगी, ठीक है। और जब N1 लेस देन N2 हो, तब क्या होगा, तब H1 लेस देन H2, यानी कि विरल से संघन। जब विरल से संघन में देखेंगे तो क्या होगा, जो H1 वास्तविक गहराई है वो कम प्रतीत होगी और H2 जो आभासी गहराई है वो ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि हम विरल से संघन की ओर जाएंगे तो क्या होगा, अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, तो हमें H2 कम दिखाई देगा, H2 ज़्यादा हो जाएगा उस स्थिति में, ठीक है दोस्तों। और अब इस तीसरी कंडीशन, जब N1 बराबर N2 हो, यानी कि दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक बराबर हो, तब H1 बराबर H2, यानी कि एक ही माध्यम में अलग अलग चीज़ें हो तो जिनका अपवर्तनांक सेम हो तो वो H1 H2 बराबर दिखेंगी, वास्तविक जो भी है रियल दिखेगा सब कुछ, ठीक है। और इनमें जो संबंध होता है वो ये होता है दोस्तों, N1/N2 बराबर H1/H2, ठीक है। इस संबंध की सहायता से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जहाँ N1। अब एक तीन चीज़ इंपॉर्टेंट देख लो, पानी, वायु और कांच। इनके अपवर्तनांक कई बार नहीं दिए जाते हैं, तो अब देख लो, NW, N वाटर का कितना होगा, N एयर, N ग्लास। N ग्लास का होगा 3/2, वायु का होगा 1 और इसका होगा, पानी का होगा दोस्तों 4/3, ठीक है। तो अपने पास क्या है, पानी पानी है, पानी भरा हुआ है N1 माध्यम तक, तो N1 का कितना हो जाएगा, 4/3, और N2 वायु है, इसका मान 1 हो जाएगा, तो मान रख दो। और H1 वास्तविक गहराई कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर, और H2 हमें ज्ञात करना है, मान रख दो। N1 का मान 4/3 बटा N2 का मान 1 बराबर H1 कितना है, 40/H2 हमें ज्ञात करना है, तो H2 बराबर 40, ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, ये 10, कितना आ जाएगा, H2 बराबर 30 सेंटीमीटर। और जो कि कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि तो अपना डिफरेंस निकालना है अब, H1 - H2, तब हमें कितना आ जाएगा अपना, H1 - H2 कितना है, H1 कितना है 40 माइनस H2 कितना है 30, 10 सेंटीमीटर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। जो कि इस प्रकार जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आभासी कितना दिखाई देता है, ये सारा, ये मेन फॉर्मूला ये है, N1/N2 बराबर H1/H2,
जो कि इम्पोर्टेंट है। इसी के इस्तेमाल करते हुए हम इसका आंसर निकालेंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। H1 H2 N1 N2 और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है फिजिक्स संबंधी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अन्य इंडियन एयर फोर्स नेवी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें और बहुत अच्छी लगातार अभ्यास करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। लगे रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत दोस्तों।